हेलो गाइस, वेलकम टू थ्राइव। आज मैं एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो लोगों के मन में ऑलरेडी बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर चुका है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट। Recently, Union Cabinet approved the proposal for leasing out of Jaipur, Thiruvendrapuram and Guwahati's airport of Airport Authority of India through public-private partnership. This airport is leased for at least 50 years. The revenue earned by Airport Authority of India under private-public partnership is used to develop the airport in small towns or cities. Secondly, the passenger will get better facilities. Recently, इस टॉपिक को लेके दो पार्ट डिवाइड हो चुकी है। एक जो प्राइवेटाइजेशन के फेवर पे है और दूसरा जो प्राइवेटाइजेशन के फेवर में नहीं है। पर ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट है क्या? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट की वजह से आम पब्लिक को कौन से बेनिफिट हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, आइए जानते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन को लेके इतने आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कि हमें एक न्यूट्रल ग्राउंड पे रह के इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक प्राइवेट कंपनी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। उसका प्रॉफिट जाता है स्टेक होल्डर्स के पास। स्टेक होल्डर्स प्राइवेट कंपनी के ओनर्स होते हैं और एक पब्लिक कंपनी का मेन पर्पस होता है पब्लिक को प्रॉफिट और बेनिफिट पहुंचाना। और पब्लिक कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो जाता है सरकार के पास। अब सरकार उस प्रॉफिट को इनडायरेक्टली हमारे लिए ही यूज कर सकती है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। बहुत लोगों का मानना है कि प्राइवेट कंपनी बहुत ही एफिशिएंट होती है बिकॉज यहाँ पे मनी का फैक्टर आ जाता है और मनी एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। प्राइवेट कंपनी में आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत तेजी से देखने मिलेगा, वहीं पब्लिक कंपनी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होते हैं। Recently, Adani Group has emerged as the highest bidder of 6 airports: Thiruvananthapuram, Lucknow, Jaipur, Ahmedabad, Mangaluru, and Guwahati. As per private-public partnership agreement, Adani Group is responsible for operations and management of the existing airport assets, as well as for designing, engineering, financing, construction, and development of the additional airside, terminal, cityside and landside infrastructure for the airport. The Airport Authority of India adopts the per passenger fee model this time. Under this, the airport operator needs to pay fixed charges per passenger on a monthly basis to Airport Authority of India. For instance, if 1 lakh passenger uses a particular airport in a year, the operator pays the charges multiplied by the number of passengers for the entire year to Airport Authority of India. Charges are paid on a monthly basis. This provides an incentive for the airport operator to grow revenue as there is no sharing, while Airport Authority of India benefits from the growth in passengers. So what's the problem with Kerala government? The Kerala state government has also shown interest in the bidding process. The Kerala State Industrial Development Corporation has also bid for the airports, but Adani Group emerges as the highest bidder of rupees 168 per passenger fees. But Kerala State Industrial Development Corporation comes up in second position with 135 rupees per passenger fees. तो अगर सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जोड़ा जाए तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट इज अ वेरी बैड आइडिया। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबको चाहिए और इन सब सिटीज में वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सारे बाहर के जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी कंपनीज है, अब इस मार्केट में इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। तो जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, जो एयर ट्रैफिक होगी, जो पैसेंजर्स का ट्रैफिक हो गया वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। और आप अगर 2018 और 19 के मार्केट को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रैफिक है पैसेंजर्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो उस मुताबिक अगर देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनांस की जो ज़रूरत है हम लोग की एयरपोर्ट सेक्टर में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ को लेके अगर डेवलपमेंट किया जाए और प्राइवेटाइजेशन किया जाए तो मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मार्केट एंड टूरिज्म विल बी एट अ बूम। तो अगर आपको हमारा चैनल थ्राइव का वीडियो अगर पसंद आता है तो
ऐसे ही शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और नीचे कमेंट देते रहिए कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना है इस वीडियो में, क्या नया चीज़ लाना है मुझे, क्योंकि आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो फिर मिलते हैं, गुड बाय।